नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। मेरा नाम है मुनीश वर्मा। आज हम देखेंगे कि जेबीटी यानी कि जिसको डीएलएड बोलते हैं, 2 साल के कोर्स में क्या करिकुलम रहता है, इसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कितने दिन की टीपी होती है, फर्स्ट ईयर में टीचिंग प्रैक्टिस कितनी होती है, सेकेंड ईयर में टीचिंग प्रैक्टिस कितनी होती है और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं बारे में हम जानेंगे। जेबीटी का जो करिकुलम है यानी कि जो जितनी भी डाइट्स हैं इनका कंट्रोल एससीईआरटी के पास होता है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन के अंडर ये डाइट्स जो हैं आती हैं पूरी हिमाचल प्रदेश की, जितनी भी 12 डाइट्स हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जो रिजल्ट है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एचपी बोस धर्मशाला के द्वारा आयोजित किया जाता है। परीक्षाएं भी इनके द्वारा ही आयोजित की जाती हैं, यही कंडक्ट कराती हैं परीक्षाएं। परंतु जो करिकुलम है वो एससीईआरटी सोलन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अभी काफ़ी पुराना सिलेबस है वही चला हुआ है। तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में रहते हैं, जो कि सारे कंपलसरी होते हैं, उनमें कोई चॉइसेस नहीं होती आपके पास। वो आपको सारे 11 के 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और साथ में 35 दिनों की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जो आपको किसी भी प्राथमिक स्कूल में आपकी 35 डेज की टीचिंग प्रैक्टिस लगेगी, जिसमें आपको टोटल 35 यानी कि आपको इंटू 2 यानी कि एक दिन में आपको 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं, यानी कि 70 लेसन प्लान आपकी फर्स्ट ईयर में बनते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे, आगे करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं इसमें। इसमें जो कोड दिया होता है, जैसे पेपर नंबर 101 है, सबसे पहले आता है कि अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जो साइकोलॉजी आपको पता है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है 1 से 5 तक, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन तक, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आप जानेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, छोटा बच्चा कैसे सोचता है। 70 मार्क्स का ये रिटन एग्जामिनेशन होता है एंड 30 मार्क्स की जो है आपकी असेसमेंट जाती है, यानी कि 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहता है, ठीक है। 3 आवर्स का इसका एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद जो है सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है, और जैसे आपका पेपर कोड है उसी प्रकार की आपकी डेट शीट भी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी डेट शीट आगे पीछे आएगी, कोई भी पेपर पहले आता है। आपका हमेशा पहला पेपर साइकोलॉजी का ही होगा, दूसरा पेपर आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इसी में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कई बार डेट शीट में पहला आएगा, नहीं, ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। पेपर 2 का मतलब है कि पेपर 2 ये कोड भी है और आपका एग्जाम भी ऐसे ही होगा कि दूसरे नंबर में, यानी कि सेकंड पेपर जब भी होगा आपका ईयरली सिस्टम होता है, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है। आपको साल में एक बार ही फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं आपके, एक ही बार देने होते हैं एग्जामिनेशन। तो दूसरा पेपर जो है या दूसरा सब्जेक्ट कहेंगे एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल जो था, फ्रीडम 1857 की क्रांति, आपके जो जितने भी गांधीवादी विचारधारा, ये जितने भी आपका जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट का नाम है। ये भी 70 प्लस 30 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स के इसका टोटल एग्जामिनेशन आता है। लेंथी पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव लंबे क्वेश्चन पेपर आंसर लिखने होते हैं, आंसर राइटिंग करनी होती है। इसमें ऐसे राइटिंग 14 13 मार्क्स के यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको कम से कम 5 से 6 शीट्स आपको इसकी फिल करनी होती है। यहाँ आपके लिखने की कैपेसिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या क्वांटिटेटिव ज़्यादा देखा जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट 3 हो गया एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम। इसमें करिकुलम के बारे में जानकारी दी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, छात्र केंद्रित शिक्षा। इसमें करिकुलम के बारे में बेसिकली इसमें बात होती है। ओके, 70 मार्क्स से भी लेंथी पेपर होता है सेम। इसके बाद पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, फोर्थ जो सब्जेक्ट है पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम। इसमें जो शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र को, टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं, टीचिंग की टेक्निक्स, शिक्षण विधियों के बारे में इसमें आपको अब अवगत कराया जाएगा कि कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स होते हैं। वेरियस, आपको पता है कक्षा में बहुत प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको, आपको बेसिकली आपको इसमें टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, पेडागोजी बताई जाती है, ठीक है। ये भी लेंथी पेपर होता है, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का रहता है। इसके बाद आता है पेडागोजिकल कोर्सेज, यानी कि पेपर 5, यानी कि इसमें टीचिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बात होती है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ हिंदी भाषा, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स,
टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है। तो ये आपके 4 टीचिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात करें, लेंथी पेपर होता है 100 मार्क्स का। इसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को फोकस में रख के कि इंग्लिश को आप कैसे पढ़ा सकते हो, इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ाना है, यहाँ टीचिंग की बात होती है। ओके, पेडागोजिकली इसमें सारे मेथड्स बताए होते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या फॉर्मेट रहता है। हिंदी भाषा शिक्षण में भी टीचिंग ऑफ हिंदी की बात की जाती है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर है तो आपको सारे कंपलसरी हैं। सेकंड ईयर में यहाँ आपको चॉइसेस मिलेगी, हम आगे बात करेंगे सेकंड ईयर में क्या रहता है। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में बात की जाएगा। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इस प्रकार विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, आगमन विधियां, निगमन विधियां, इस प्रकार की विधियों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और टीचिंग मेथड्स के बारे में बताएगा। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, थ्योरेटिकल होता है, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते, थ्योरी ही होती है मैक्सिमम। टीचिंग ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज, एनवायरमेंट साइंस विज्ञान के बारे में यहाँ बात होती है, सामाजिक विज्ञान के बारे में। 100 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन रहता है, पेपर रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल कोर्सेज, ठीक है। ये छोटे पेपर होते हैं 1.5 आवर के। पेपर नंबर 9, 11 सब्जेक्ट्स होते हैं और 12th नंबर पे स्कूल इंटर्नशिप होती है। तो जो 9वां सब्जेक्ट आएगा आपका, तो चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में बात की जाएगी। स्कूल हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। आपकी 50 मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स की थ्योरी रहती है और 50 मार्क्स की आपको असेसमेंट रहती है। यहाँ पे 50-50 होता है, 100 मार्क्स, ठीक है। 10th जो सब्जेक्ट है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। क्रिएटिव ड्रामा यानी इसमें आपको पता है कि पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, इस प्रकार के जो है इसमें आपको करिकुलम देखने को मिलता है, पाठ्यक्रम आपको रहता है इसमें। फाइन आर्ट्स करिकुलम, मॉर्निंग असेंबली जैसे होती है कि आपको राष्ट्रीय गान किस प्रकार से गाना है, या आपको पूरा सिखाया जाता है। बेसिकली आपको पूरे टीचर वाले गुण आपको दिए जाते हैं यहाँ पे। इसमें भी 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। 1.5 घंटे का ये भी पेपर रहता है। पेपर नंबर 11 यानी कि वर्क एजुकेशन, इसमें आपको वर्क एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, हस्तकला के बारे में, मैनुअल वर्क। स्कूल में विभिन्न प्रकार की आपको होता है, क्यारियाँ होती हैं, फुल बाड़ी होती है, आपको ग्रीनरी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसमें आपको इस बारे में बात किया जाएगा कि आपको मैदान कैसा होना चाहिए, स्कूल का मैदान कैसा होना चाहिए, पूरा आपको डेकोरम बताया जाता है इसमें बेसिकली। इसमें वर्क एजुकेशन की बात की जाएगी। और लास्ट में आता है स्कूल इंटर्नशिप। तो फर्स्ट ईयर में 30 to 35 डेज की आपकी स्कूल इंटर्नशिप होती है। आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, 100 मार्क्स का इसमें रहता है। आपको एक दिन में 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान बनाने आपको टीचर्स, जब आपकी ट्रेनिंग लगती है तो उससे पहले, जाने से पहले आपको सिखा दिए जाते हैं लेसन प्लान बनाना, पाठ्य योजना बनाना। पाठ्य योजना क्या होती है, जब आप क्लास में जाते हो तो आप पहले प्रिपेयर होके जाना पड़ता है आपको कि आपको आज क्या पढ़ाना है, जिससे आपको कक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको 70 लेसन प्लान बनते हैं आपके 35 डेज़ के, यानी कि एक दिन में 2 लेसन प्लान बनेंगे तो 35 डेज़ में आपके 70 लेसन प्लान बनेंगे। 35 वर्किंग डेज़ हैं ये, इसमें संडे या हॉलीडेज़ काउंट नहीं होगी। 35 वर्किंग डेज़ मान के चलिए आपके 40 से 45 दिन आपके स्कूल में लगेंगे, ठीक है। तो ये टोटल रहता है 1200 में से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनता है। ओके, टोटल मार्क्स जो आपके एग्जाम इन थ्योरी के रहते हैं वो 710 और 490 मार्क्स की आपको जो है असेसमेंट होती है, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो ये रहता है फर्स्ट ईयर का। इसके बाद आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में जो करिकुलम रहता है, सेकंड ईयर में देखेंगे, सेकंड ईयर में पहला जो सब्जेक्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड द कॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। इसमें भी 30-70-30 की रेशियो रहती है, 100 मार्क्स का रहता है। 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं सेकंड ईयर में। दूसरा पेपर आता है टीचिंग आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप। इसमें आपको अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए, टीचर्स के बारे में कि आपके दूसरे टीचर्स के साथ कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपके जो स्कूल के हेड हैं यानी प्रिंसिपल हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, छात्रों के साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक अच्छे गुड टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में, लीडरशिप के बारे में यहाँ बात की जाती है, ठीक है। स्कूल कल्चर के बारे में भी बात की जाती है, इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। फिजिकली और मेंटली थोड़े मतलब जिनको फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड हैं, या जिनको जैसे कोई होते हैं ना कईयों की टांग टांग से लंगड़ा होता है, या कईयों की बाजू में कईयों में देखने प्रॉब्लम होती है, तो उनको एक ही छत के नीचे एजुकेशन दी जाए सामान्य बच्चों के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये तात्पर्य है यहाँ पे। जेंडर
डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके पेडागोजिकल कोर्सेज, जिनमें से आपको ये जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एनी 3 चूज़ करने होते हैं, ठीक है। 1 लैंग्वेज कंपल्सरी, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज़ करना होता है। मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में से आपको इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। इन तीनों में से आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, या तो आप मैथ साइंस ले लो, मैथ सोशल साइंस ले लो, सोशल साइंस और साइंस ले लो। इन तीनों में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, और लैंग्वेज भी कोई आपको एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज। प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपको रहता है चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात की जाती है कि विभिन्न बीमारियों से कैसे बचें। अगर किसी को बीमारी है तो आपको इस बेसिकली इसमें अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। इसके बाद आता है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। इसमें आपको म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, इस बारे में आपको बताया जाता है इसमें, ठीक है। फाइन आर्ट्स के बारे में, क्रिएटिव ड्रामा के बारे में। शिक्षा के साथ साथ आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास, किस प्रकार से हम इन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं परंतु अन्य कार्यों में निपुण होते हैं, तो इस बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है स्कूल इंटर्नशिप, जो 55 डेज की रहती है, ठीक है। 55 डेज का मतलब है कि आपके मिनिमम 110 लेसन प्लान बनते हैं यहाँ पे। 55 डेज की यानी 4 मंथ आपके लग जाते हैं स्कूल में। तो इसमें से टोटल में से 1000 में से आपका जो है रिजल्ट बनता है। इसमें से 480 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, असेसमेंट के, 120 आपकी थ्योरी के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा करिकुलम डीएलएड 2 साल के सेशन का। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट जरूर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। और कोई इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए देन कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। Thank you so much for watching this video till the end. Take care.